वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं भारत दर्शन पार्क। एक जगह है जो दिल्ली में पंजाबी बाग के पास। वो कोई 20-25 दिन हुए हैं आई थिंक उसको ओपन हुए, तो मैंने कहा जाना बनता है। और कह रहे हैं काफ़ी अच्छी जगह है फैमिली के लिए, चिल आउट करने के लिए। तो वहाँ चल के पता चलेगा वो कैसी जगह है, और मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे कि देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ दिखाऊँगा। और क्या टिकट है, उसकी टाइमिंग क्या है, वो सब वहाँ जाके बताएंगे। कब बंद होता है वीक में, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में। तो भाई अपन हो गए रेडी और निकलते हैं अब यहाँ से सीधा अपना मंजिल की तरफ, भारत दर्शन पार्क। तो गाइस अपन लोग निकल गए बाइक पे और अपनी मंजिल की तरफ, और मौसम औसम हो रखा है इस टाइम, औसम। तो गाइस अपन लोग पहुंच गए अपने भारत दर्शन पार्क में। ये पीछे हमारा वो पीछे गेट है, तो और ये पीछे टिकट काउंटर है। ये एक्चुअली दोस्तों सबसे नियरेस्ट इसके जो मेट्रो स्टेशन है वो है पंजाबी बाग वेस्ट। वहाँ से अराउंड 700 या 700-800 मीटर के आसपास, ऑलमोस्ट हाफ किलोमीटर लगा लो, तो वो है। तो वहाँ से आप रिक्शा पकड़ सकते हो और कर सकते हो। तो अब चलते हैं, पहले देखते हैं टिकट का कॉस्ट क्या है और उसमें क्या टाइमिंग देते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि 4 घंटे का होता है एक, मतलब कि आप जब एंट्री करते हो तो 4 घंटे का अलाउड होता है। बाकी अभी देखते हैं टिकट में क्या लिखा हुआ होता है। तो गाइस ये है टिकट काउंटर। तो 2 टिकट दे दीजिए। तो दोस्तों ये पर पर्सन 100 रुपीज़ टिकट है 4 आवर्स के लिए। तो गाइस ये भारत दर्शन का जो पार्क है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैपिंग करी गई है। तो उसमें क्या क्या कौन कौन सी रेप्लिका है वो सारा दिया हुआ है। तवांग गेट ऑफ इंडिया, गोल गुम्बद, कुतुब मीनार, एवरीथिंग है यहाँ पे। तो ये सारा चीज़ दी गई है। टोटल यहाँ पर 21 रेप्लिकाज हैं जो बनाई हुई हैं हमारी पूरी इंडिया से। तो गाइस ये इसकी एंट्री है। तो गाइस निकलते हैं अंदर। तो गाइस ये है एंट्री इसका फर्स्ट, SDMC के द्वारा बनाया गया है ये। बहुत अच्छी तरीके से सफाई रखी हुई है यहाँ पर। वैसे नया है तो सफाई तो नेचुरल है, अभी होगी। तो ये जो उद्घाटन किया हुआ है ये हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जो अमित शाह जी, उनके द्वारा किया गया 25 दिसंबर को। Welcome to India. Welcome to India. This is where it all started. Welcome. तो गाइस अभी हम खड़े हैं अपने गेट वे ऑफ इंडिया, जो हमारे मुंबई में स्थित है। उसके सामने ये उसकी रेप्लिका है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। और गाइस ये गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी गई है। ये सारा बताया गया है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितने टन का है, और किस किस चीज़ से बनाया गया। ये जो ये रेप्लिका है किस किस चीज़ से बनाई गई है सारा लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है एंजल और पाइप से बनाया हुआ है, साइकिल के चिमटा होता है उससे, टायर रिम से, साइकिल के टायर से, और जो गियर होते हैं गाड़ी के वो। बहुत अच्छा बनाया हुआ है दोस्तों ये, क्योंकि एक्चुअली सबसे बात है कि बनाया तो है ही, साथ में डिटेल्स भी बहुत अच्छी दी गई है कि कैसे बनाया गया है और उसमें क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया गया है। ये सबसे बेटर है। इसमें पता है क्या सबसे बड़ी क्या चीज़ खास है, इसमें जो भी चीज़ बनाई गई है ना उसके बारे में वहाँ पर लिखा हुआ भी है बाहर कि क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ किया गया है, वो सारा लिखा हुआ है इसमें। गाइस ये है वट वृक्ष, इसको कहते हैं बनियान ट्री। बहुत अच्छा बनाया हुआ है, काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है।
गाइस ये देखिए, ये जो हमारे वट वृक्ष है इनको दिव्य दिव्य वृक्ष भी कहा जाता है। इसके बारे में भी बताया गया कि हमारे हिंदू धर्म में इसके बारे में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। वाह गाइस यार, इसको ध्यान से देखोगे तो गैस सिलेंडर से बनाया गया है। छोटे छोटे गैस सिलेंडर्स होते हैं जो घरों में यूज़ होते हैं, कई दुकानों में यूज़ होते हैं मतलब, तो उससे बनाया गया है ये। ऑसम दोस्तों, ऑसम। तो गाइस ये है रेप्लिका हमारी हवा महल जो जयपुर में स्थित है। बहुत बेहतरीन कलाकारी। और ये बताया गया है हवा महल के बारे में, इसको किसने बनाया था, किस पर्पस के लिए बनाया था, क्या है, सब कुछ है, इतिहास पूरा है इसका। और ये बनाया गया नट एंड बोल्ट से, साइकिल के पार्ट से, एंगल एंड आयरन रॉड से, शॉकर स्प्रिंग, इंजन पार्ट्स। तो गाइज ये रेप्लिका है गोल गुंबज की, जो कर्नाटका में विजयवाड़ा जगह है, विजयपुरा है जगह कर्नाटका में, वहाँ पर स्थित है। ये हमारे जो इस्लामी वास्तुकला है ना, उसके बारे में मैंने यहाँ पे पढ़ा था डिटेल में, तो उसका एक नया नमूना बनाया है ये हमारी इंडिया की सबसे बड़ी कहते हैं गुम्बद है, गोल गुम्बद है ये। तो इसकी डिटेल्स भी बताई गई है यहाँ पर, पूरे चीज़ों की जानकारी भी दे रखी है सारी। जो बच्चे, जैसे बच्चे नए बच्चे आते हैं, फैमिली के बंदे आते हैं, वो जाते हैं, उनको अच्छी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो फैमिली के बच्चों को, अपने देश की जो धरोहर हैं उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। तो गाइस ये हम अब आ गए हैं अपने प्रसिद्ध कुतुब मीनार, दिल्ली की शान कुतुब मीनार के पास, जो कुतुब मीनार की हूबहू रेप्लिका है। गाइस ये है नालंदा यूनिवर्सिटी। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसका जो रेप्लिका बनाई गई है बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। और इस जिनको पता नहीं है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, वो यहाँ पे डिटेल दी गई है कि ये 450वीं ईस्वी में गुप्त वंश के राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था और ये 800 साल तक ज्ञान का प्रचार करता रहा। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है भारत का सबसे प्राचीन और दुनिया के सबसे पहले आवासीय विश्वविद्यालय में से एक माना जाता था। गाइस मैंने इसके बारे में सिर्फ पढ़ा था किताबों में कि नालंदा यूनिवर्सिटी का कि एक वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी थी आज से इतने सालों पहले, जिसमें हम दुनिया को, विश्व को ज्ञान देते थे। आज ये चीज़ धरोहर बन के रह गई है और बहुत अच्छी तरीके से इसको इस रेप्लिका को यहाँ बनाया गया। बच्चों को जरूर लाना चाहिए यहाँ पर, उनको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में ऐसी चीज़ें भी हैं। तो गाइस बताओ, पहचाना ये किस चीज़ की रेप्लिका है, कौन सा मंदिर है, कौन सा टेंपल है इसकी रेप्लिका है। जी हाँ, आपने सही पहचाना। अगर आपने गैस किया है या पहचाना है तो ये मीनाक्षी टेंपल है और ये मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। बेहतरीन रेप्लिका। ये जब रेप्लिका में इतना सुंदर लग रहा है तो देखने में जो नेचुरल होगा वहाँ पर ओरिजिनली कितना सुंदर लगेगा यार। सीरियसली गाइस, ब्यूटीफुल। बहुत इतना अच्छी रेप्लिका लग रही है ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार ये चीज़ हमने देखी नहीं है, लेकिन जब देखने में इतनी सुंदर लग रही है तो ऑसम यार, ऑसम। तो गाइस अब चलते हैं हम अगली रेप्लिका की तरफ। ये साइन वगैरह भी हर जगह लगा रखे हैं कि ताकि आपको पता रहे कि आप आगे क्या आने वाला है। दोस्तों ये भी लगा रखे हैं इन्होंने जगह जगह पे, अगर कुछ खाना पीना हो तो आप खा सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह, स्नैक्स वगैरह। और जो इन्होंने रेट कर रखे हैं इतने हाई हैं तो बेटर है कि आप अपना घर से खा पी के आएँ। तो महंगा दोस्तों, घर से खा के आएँ और पेट पूजा पूरी करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर खाने का दोस्तों नहीं है। और ये बहुत इन्होंने गलत किया हुआ है। इनको फूड कोर्ट यहाँ बनाना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है ये, तो फूड कोर्ट इनको बनानी चाहिए थी। मे भी अभी नया खुला है तो शायद आने वाले टाइम में बन जाएगा, और अभी बिल्कुल खाली है। तो अगर आप अभी आएंगे तो बहुत बेटर है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत आराम से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो गाइस ये है हमारा उत्तराखंड का बद्री विशाल
बद्रीनाथ मंदिर का रेप्लिका। जय हो बद्रीनाथ। ये हमारे बद्रीनाथ मंदिर की पूरी हिस्ट्री दे रखी है यहाँ पर कि कैसे कैसे और कहाँ ये स्थित है। बहुत सुंदर बना रखा दोस्तों। और साथ में ये म्यूजिक चल रहा है यहाँ पर, एक जिससे कहते हैं कि श्लोक वाला म्यूजिक, और इसको ये बहुत जस्टिफाई कर रहा है। तो गाइस ये है हमारी अगली रेप्लिका, द्वारकाधीश मंदिर। ये जो एक्चुअली पूरी गैलरी है, ये पूरी हमारे मंदिरों से रिलेटेड है, और इसलिए इस एरिया में बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं और म्यूजिक भी चल रहा है बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर रेप्लिका बना रखी है द्वारकाधीश की। चलते हैं गाइस अब नेक्स्ट रेप्लिका की तरफ। Welcome to India. Welcome to India. तो ये है नेक्स्ट रेप्लिका हमारे रामेश्वरम मंदिर की। बहुत सुंदर, अति सुंदर। गाइस मेरा बड़ा मन है रामेश्वरम जाने का, कभी फ्यूचर में भगवान ने चाहो जरूर जाएंगे। तो गाइस ये है नेक्स्ट रेप्लिका, जिसको आप लोग भी सब जानते ही हैं। ये रेप्लिका है हमारे जगन्नाथ पुरी की। जब आगे ये 4 चीज़ें आएंगी, महाबत महल, सांची स्तूपा, विक्टोरिया मेमोरियल एंड हम्पी। That's where it all started. Welcome. तो गाइस ये है हमारा महाबत पैलेस। ब्यूटीफुल। ये गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। तो गाइस ये है हमारा सांची स्तूप। ये बौद्ध स्थल में सबसे बेस्ट संरक्षित, जैसे कहते हैं कि इसको अच्छी तरीके से संभाली भी एक धरोहर है इंडिया में। ये ब्यूटीफुली यार, बहुत अच्छी रेप्लिका बना रखी है। ऐसा लगता है सच्ची में यहाँ शांति सी है बहुत। ब्यूटीफुल। गाइस अगर थक जाओ तो यहाँ पर आप आराम करने के लिए भी है, और बहुत सारी जगहों पे है ऐसा। वैसे यहाँ पर पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है आपको दोस्तों। यहाँ पर इनकी जो मिनी गाड़ियाँ होती है छोटी छोटी, वो भी इन्होंने अवेलेबल करा रखी है। आप उसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो चार्जेबल बेसिस पे है, ये मुझे पता नहीं। अभी मैं इसको भी बारे में पता करूँगा कि वो चार्जेबल बेसिस पे है या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इनसे पूछ रहे हैं ये चार्जेबल बेसिस पे होता है कितना होता है पर पर्सन? पर व्यक्ति 50 रुपीज़ होता है। ओके। बच्चे का है 25। बच्चे का 25, 25 और 50 ऐसे होता है। तो ये जो हमने पूछ लिया है, ये जो है अंदर घुमाने के लिए आप लोगों को, जो एडल्ट्स हैं उनके लिए 50 रुपीज़, और जो और मेरे लिए सिर्फ और बच्चों के लिए 25। ये मेरे बच्चे, लिए 25। ये इसके लिए तो 150 है। इसके लिए 150 है, ये है ना, इसलिए। गाइस ये है विक्टोरिया पैलेस, हमारे अंग्रेजों की धरोहर। तो गाइस ये है हम्पी रथ। बहुत सुंदर नक्काशी का ये कहते हैं नुमाइश कह लो, या हिंदी में क्या बोलूँ मैं इसको, इसकी नुमाइश की गई है। वास्तुकला कहते हैं इसको, जो रथ उन्होंने बनाया हुआ है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये अपनी जो रेप्लिका है, ओरिजिनली ये अपना विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। गाइस हमारे वैसे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, हम तो अननेसेसरी खामा लोग भाग ना इंडिया से बाहर जाते हैं। इंडिया में इतनी है ना, अगर आप पूरा दिन पूरी ज़िंदगी भी घूमोगे ना, दिन कह रहा हूँ, तो भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। क्यों जी? कभी नहीं कंप्लीट कर सकते, इतनी सारी चीज़ें हैं। अपना भारत महान है। तो गाइस ये है प्यार का प्रतीक, 7 अजूबों में से एक, ताजमहल की रेप्लिका। अब इसके बारे में बताने की तो खैर किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट रेप्लिका की तरफ। तो गाइस ये है मैसूर पैलेस, जो कर्नाटका में स्थित है। ब्यूटीफुल। ये
मैसूर पैलेस की जिन्होंने रेप्लिका बनाई है, बहुत सुंदर बनाई है। तो गाइस ये है फेमस हैदराबाद तेलंगाना का चार मीनार। बहुत सुंदर रेप्लिका बनाई है। तो गाइस ये है हमारा कोणार्क मंदिर, ब्यूटीफुली बहुत सुंदर रेप्लिका है। तो गाइस ये है अजंता एलोरा, जो अपनी महाराष्ट्र में है। ये उसकी रेप्लिका है। तो गाइस ये है अपना खजुराहो का मंदिर, बहुत ही सुंदर रेप्लिका है, बहुत सुंदर, वन ऑफ द बेस्ट। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ब्यूटीफुल। ये था हमारा टूर भारत दर्शन पार्क का, जो बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर आप लोगों को आना चाहिए और फैमिली के साथ। बहुत अच्छी जगह है और अभी बिल्कुल नई है, तो इसको ज़रूर आएँ देखने, क्योंकि नीट एंड क्लीन है और आना चाहिए आपको। बाकी डिटेल्स मैं सारी डिस्क्रिप्शन में डालूँगा कि यहाँ पर क्या एंट्री फीस है बच्चों की, बड़ों की, फर्स्ट हाफ में कितनी है, सेकंड हाफ में कितनी है। अंदर अगर हम चल नहीं सकते तो अगर हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, छोटी मिनी गाड़ी जो होती है, तो उसमें क्या कॉस्ट आएगी, तो उसका सब मैं बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डिटेल में डाल दूँगा। चलो भाई अब चलते हैं घर, मेरी बैटरी मोबाइल की ख़त्म होने वाली है, तो करते हैं इसको यहीं एंड। मिलते हैं फिर जल्दी अगले व्लॉग में। तब तक ये टेक केयर एंड लव यू। और जो नए लोग हैं वो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। तब तक ये टेक केयर एंड बाय। Welcome to India. Welcome to India. Welcome to India.